78th 15th अगस्त सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। बट क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? भारत के स्वतंत्र नागरिक क्या वाकई स्वतंत्र है? क्या वाकई हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग, हमारी फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम कहीं पे भी आना जाना कर सकते हैं? वेलकम बैक एवरीवन टू माय बांग्ला व्लॉग कम हिंदी व्लॉग चैनल वॉक विद अनुश्री। वेलकम करने का एक्चुअली मेरा कुछ खास मन है नहीं आपको, बिकॉज काफ़ी कुछ चल रहा है आसपास। आप खुद भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं, मुझे आपको अवेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मुझे भी इसमें कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, मुझे भी कहीं ना कहीं अपनी एंड से सपोर्ट दिखाना है। सो आज ये व्लॉग उसी के लिए है। इट्स नॉट लाइक कि अनुश्री बीच में व्लॉग नहीं बनाती है फिर सडनली व्लॉग लेके आ जाती है, ये कोई पॉइंट है ही नहीं इस चीज़ का। शायद मैं ये व्लॉग क्रिएट करती भी नहीं, बट काफ़ी कुछ देखने और सुनने के बाद आई रियलाइज कि ये व्लॉग जाना चाहिए, ये वीडियो जाना चाहिए, इस चीज़ का अवेयरनेस सबको जाना चाहिए। जी हाँ, कुछ छोटे मोटे सवाल हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से ना सुन के मैं रियलाइज़ कर रही थी कि यार क्या इस चीज़ में बोलना चाहिए, क्या ये चीज़ पे बोलना सही है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट हमने आज तक समझा ही नहीं कि वाकई में उसका मीनिंग क्या है। क्या वो सबके लिए इक्वल है या सिर्फ लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई नो आप सबको पता है दैट व्हाट हैपन इन कोलकाता मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले ये चीज़ मुझे भी पता है। आई नो दैट वॉट एवर हैपन वॉज इनह्यूमन, एक्चुअली इनह्यूमन। मतलब लास्ट 2 to 3 days आई वोंट बी एबल टू स्लीप, बिकॉज हर जगह पे वो न्यूज़ फ्लोट कर रही है। एंड व्हेन आई एम हियरिंग दैट आई फील लाइक कितना पेन से गई होगी वो लड़की। इनफैक्ट उसकी फैमिली अभी कितना पेन से जा रही होगी, बट किसी ने नहीं सोचा है, किसी ने नहीं समझा है। आई एक्चुअली लाइक आई एम थैंकफुल टू द कोलकाता एंड द होल इंडिया जो 14 अगस्त को एक्चुअली पूरा कोलकाता टूट पड़ा। इन बंगाली वी कैन से दैट कि पूरा कोलकाता भेगे पड़े छिलो टू सपोर्ट दैट गर्ल, टू शो देयर सपोर्ट, टू शो से दैट कि हमें जस्टिस चाहिए। आई नो जस्टिस मिलेगा, इस चीज़ में डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो डेफिनेटली इस चीज़ को अवेयर करके हमें जस्टिस दिलाएगी। बट माई पॉइंट इज सिर्फ एक जस्टिस से क्या काम होगा? अगर आप देखें तो 12 साल पहले दिल्ली पे ऐसा ही कुछ एक केस हुआ था। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट। बट जैसे उसमें हमें जस्टिस मिला, जैसे उसमें सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई, फिगर आउट हुई, वो हमारी मेमोरी से फेडेड हो गई। हमें पूरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमसे फेडेड हो गई कि हाँ हमें जस्टिस मिल गया। एंड नाउ अगेन दिस हैपन, और फिर वही सेम चीज़ रिपीट होगी कि हमें जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलने के बाद अगेन वो हमारे दिमाग से फेड आउट हो जाएगा। दिस इज वॉट आई एक्चुअली डोंट वॉन्ट। जो उनका जो एजेंडा था रात दखल करबो, द नाइट इज अवर, वो एजेंडा इसलिए था ताकि हमारे सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स पास किए जाए सो दैट हर लड़की आगे मूव ऑन करके अपने आप को इक्वल समझ सके। वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि लड़का लड़की सब इक्वल हैं, तो इक्वलिटी शो करो ना। अभी इस केस के बाद आई एम द पर्सन हु वर्क विद बीपीओ एंड केपीओस। तो अगर आपको बीपीओ एंड केपीओस पता है तो वहाँ पे नाइट शिफ्ट्स होते हैं। केपीओस में तो मैक्सिमम नाइट शिफ्ट्स होते हैं, बीपीओस में यू हैव अ रोटेशनल शिफ्ट जो आपको करनी पड़ती है। कल कुछ नेबर्स, कुछ अनवांटेड पर्सन्स आके मेरी मम्मा को ये बोल रहे थे कि आपकी लड़की है, आप रात को उसे बाहर मत भेजिए, अब रात को उसके सेफ्टी के लिए उसे बाहर मत भेजिए, और अगर बाहर जा भी रही है तो अपने भाइयों को साथ जाए और किसी के साथ वो अकेले बात ना करे। कितने दिन तक? डूड माई पॉइंट इज कि एक टाइम था जो फ्रीडम होने के बाद भी ये सारी पुरानी चीजें होती थी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को ज्यादा लिखाया नहीं जाता था, सो दैट वो सेफ एंड सिक्योर रहे। इट्स नॉट अबाउट कि उनकी शादी करवाए, इट्स अबाउट कि वो सेफ एंड सिक्योर रहे। ओल्ड फैशन इज गुड कि पुराना फैशन वापस आ रहा है, बट पुराना ट्रिक वापस आ रहा है जिसमें लड़कियों को ना पढ़ाए और उन्हें घर घुसू बना दे। दिस इज नॉट गुड। मैं मम्मा क्लियरली टोल्ड देम कि मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। वो इसलिए सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि लड़की के पेरेंट्स होना इज नॉट दैट टफ। अगर आप लड़के के पेरेंट्स हैं तो उतना डर आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपका बच्चा किस अपब्रिंगिंग में जा रहा है, किस तरीके से वो बड़ा हो रहा है, कि लोगों से मिल रहा है।
आई एम नॉट सेइंग किसी पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग खराब होती है, आई एम सेइंग उसकी संगति खराब होती है। हम सिखाते कुछ हैं लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि उसके आसपास के दोस्त कैसे हैं। हर चीज पेरेंट्स नहीं सिखा सकते आपको, बट कभी कभी पेरेंट्स को मॉनिटाइज करना होता है कि उनके आसपास के दोस्त कैसे हैं। मेरी मम्मा को आज ये टेंशन नहीं है कि मेरे घर पे मेरी बहू और मेरी बेटी है, उनको ये टेंशन है कि मेरे घर पे 2 लड़के हैं जिनको मैं अभी अपब्रिंग कर रही हूँ। कहीं उनकी संगति, कहीं उनके दिमाग में ऐसी गलत चीजें या कहीं वो आगे जाके बिगड़ ना जाए। उनको ये टेंशन है कि वो छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं ना, उनको मैं किस तरीके से बड़ा करूं कि कल को जाके वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे पूरे इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या लड़की अनसेफ हो। सो दीज ऑल आर दी मैटर्स कि जहां आप एजुकेट करते हैं सबको एक साथ, जहां आप सबको लाइक इक्वली ट्रीट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप लड़की को सेफ रखने के लिए ये कर लीजिए, लड़कियों को बाहर मत निकलने दीजिए। डूड, जितना डर लड़कियों की मम्मा के अंदर होता है ना, उतना ही डर लड़कों की मम्मा के पेरेंट्स के अंदर भी होना चाहिए। देखो, मेरा पॉइंट ये है कि कल को अगर किसी ने आपसे बदतमीजी की ही नहीं तो फिर ऐसे केसेस आएंगे ही नहीं ना। और ये सेम मैं लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ कि लड़की अगर लड़कों से बदतमीजी ना करे, लड़के अगर लड़कियों से बदतमीजी ना करे तो वो पॉइंट आना ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द अपब्रिंगिंग, दिस ऑल अबाउट द मेंटल सेटअप जो इतने जल्दी चेंज नहीं होगा, बट स्लोली चेंज करना जरूरी है। अब देखो ना, आई एम हैप्पी कि पुराना फैशन वापस आ रहा है, पुराने तरीके वापस आ रहे हैं ड्रेसिंग करने के, पुराना मेकअप वापस आ रहा है, सब चीज अच्छा है। लेकिन अगर पुराना एजुकेशन सिस्टम वापस आ जाए जहां फीमेल्स बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती थी, बिकॉज इस इंसिडेंट के बाद आई एम डैम श्योर कि मेरे घर से तो नेक्स्ट डॉक्टर फीमेल के लिए किसी को फॉरवर्ड नहीं करने दिया जाएगा। दो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे कभी डॉक्टर के लिए फॉरवर्ड होने का मौका नहीं मिला, but my father was ex-army and he's into this doctor segment, into the medical segment. बट आगे क्या आपको लगता है इतने इजीली कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की को मेडिकल स्टूडेंट बनने देगा? नॉट ओनली मेडिकल, वो किसी भी कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट जॉब में भी जाने देने से उनको डर लगेगा। एंड ये अनसेफ एनवायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं बाय लैक ऑफ नॉलेज, बाय लैक ऑफ यार ये ऐसे साइकोपैथ ना हम ही कहीं ना कहीं अपने घर पे गलती ही सही, गलत इन्फॉर्मेशन से ही सही या गलत मिसगाइडेंस से ही सही, ये सारा जो काम है ना एक साइकोपैथ का काम है। एक नहीं, जितने भी थे उतने साइकोपैथ का काम है। बिकॉज इतनी इनह्यूमैनिटी से, इतनी घटिया तरीके से इस तरीके की हरकत करके कोई मतलब एक ह्यूमन, आई डोंट फील सो कि एक ह्यूमन ऐसी हरकत करके बच सकता है या वो 2 मिनट सांस भी ले सकता है। तो ये सारे के सारे साइकोपैथ्स के काम है। आपको इस चीज को मानना होगा, उनको एक तरीके से पनिश करना होगा सो दैट हमारे लिए सेफ्टी आगे फॉरवर्ड हो। एंड आई रिक्वेस्ट, मुझे पता है कि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है और इस बिहार में आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट शो कर रहे हैं। रायपुर में भी आज कैंडल मार्च हुआ है फॉर द सपोर्ट थिंग। आई डू अग्री कि इसमें बहुत जल्दी हमें विक्ट्री मिलेगी, बहुत जल्दी हमें इस चीज का हमें जो है सोल्यूशन मिलेगा। जो पनिश है, जिनको पनिश करना चाहिए उनको पनिशमेंट मिलेगी, बट प्लीज क्रिएट इट लाइक दैट कि नेक्स्ट टाइम कोई इस चीज को सोचने से पहले भी डरे। ये वैसा ना हो जाए कि 12 साल के बाद फिर एक और केस रिपीट हो रहा। ये केस तो रजिस्टर्ड हुआ है इसीलिए पता है, कई केसेस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। कई गांव ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां केसेस रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप ऐसे एक टेरर क्रिएट करें, एक एजुकेशन क्रिएट करें साथ साथ में, जिससे ये चीजें रिपीट ना हो। नो डाउट आई एम सपोर्टिंग एवरी सिंगल विक्टिम, नॉट ओनली दिस, हर उस विक्टिम को मैं सपोर्ट करती हूँ जो इस चीज से निकला है। बट आई रिक्वेस्ट कि इस बार जो भी उनकी पनिशमेंट हो वो ऐसी हो कि कल को दूसरे इंसान के दिमाग में डर बैठ जाए कि अगर मैंने गलती से भी कुछ किया ना तो मेरे साथ इतना खराब हो सकता है। एंड लुक गाइज, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके बात नहीं करने वाली, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके बात नहीं करने वाली। आई डोंट फील सो कि इसमें मेरा कोई राइट है उनको जज करने का या बात करने का, या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं इस लेवल का पॉलिटिक्स समझ पाऊँ। सो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट।
बिकॉज मेरा रेंज उतना नहीं है। आई एम फ्रैंकली सेइंग कि मैं कोलकाता के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती, रायपुर के बारे में मैं जितना जानती हूँ एंड मैं इतना फिजिबल नहीं फील करती कि मैं उस नॉलेज के बिहाफ में मैं कोई जजमेंट पास कर सकूँ। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट आप भी सपोर्ट करें। आई रिक्वेस्ट आपके घर पे जो अपब्रिंगिंग है उनको भी आप इस तरीके से अपब्रिंग करें, जो अभी न्यू जनरेशन आने वाली उनको भी इस तरीके से बिल्डअप करें कि वो कल को जाके ऐसा कोई घिनौना काम ना करे, ऐसा इनह्यूमन बच्चा आप जो है बड़ा ना करे कि मतलब इतना इतना ज्यादा हुआ है ना कि आप खुद जब उस केस को सुनेंगे ना यू फील लाइक यार उनको फील नहीं हुआ वो बंदी कितना पेन में थी, उनको एक बार नहीं लगा। आई डोंट फील सो कि आप भी चाहेंगे कि आपका बच्चा इस तरीके से इनह्यूमन साइकोपैथ पैदा हो या आगे बढ़ा हो। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैंने एक स्टेटस देखा था, कल ही देखा था। दिस इज फॉर दोज पीपल जो सपोर्ट नहीं कर सकते बट हाँ दूसरों के घरों पे जाके उनकी लड़कियों पे कमेंट जरूर कर रहे हैं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो स्टैंड अप, अगर आप नहीं स्टैंड अप हो सकते तो स्पीक अप, अगर आप नहीं स्पीक अप कर सकते तो राइट इट, और अगर आप नहीं राइट कर सकते तो सपोर्ट करो शांति से बैठ के उनको। और अगर आप सपोर्ट भी नहीं करना चाहते ना तो जो सपोर्ट कर रहा है उसको डीमोरलाइज मत कीजिए इस चीज पे, उसे गंदे कमेंट्स लिख के, उसे खराब चीजें लिख के उसे डीमोरलाइज मत कीजिए, बिकॉज वही सपोर्ट करने वाला बंदा आपकी लड़ाई भी लड़ रहा है। आज आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, भगवान करे कल भी ना हो, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपके आसपास ये चीज कभी रिपीट नहीं होगी। सो आई रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट डोंट डीमोरलाइज एनीवन। कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आप मत कीजिए। आप नहीं सपोर्ट करना चाहते आप शांति से बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं आपको सपोर्ट करने की। लेकिन इस तरीके का सेगमेंट मत बनाइए कि कल को लड़की को बाहर मत निकलने दो, ये मत करने दो। हर कोई इक्वल है, बोलते हैं हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है तो स्वतंत्र रहने दीजिए। 78 फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आई फील कि अगर आप 78 वाला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम उस तरीके से आगे बढ़े, ना कि बैकवर्ड थिंकिंग लेके पीछे जाए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप बोलते हो लड़का लड़की इक्वल है तो उसे शो करो, एटलीस्ट ऐसे केसेस में तो बिल्कुल शो कीजिए कि आप सपोर्ट करिए। आज के कैंडल मैच में मैं नो डाउट नहीं जा पाई बिकॉज सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज ऑफ माय मॉम, बट मेरा भाई गया है वहां पे, ही सपोर्टेड। कोलकाता में इट वाज नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स, सारे के सारे मेल पर्संस भी आके टूट पड़े थे वहां पे टू सपोर्ट दैट फैमिली। सो इसी तरीके से आप प्लीज सपोर्ट आगे बनाए रखें, ना कि कुछ नेगेटिव कमेंट करके जिसके यहाँ लड़की है उसको और ज्यादा डरा के आप वो करें। मेरी मम्मा तो स्पेशली अभी इस चीज से डरी हुई है कि उनके यहाँ लड़के और उनका अपब्रिंगिंग कैसा होगा। वो मेरे लिए नहीं डरी है, वो मेरी बोधी के लिए नहीं डरी है। उनको पता है कि उस टाइम का एनवायरमेंट काफी सेफ था, लेकिन अभी चीजें चेंज हुई है। सो वो चीज सोचिए कि आप अपना अपब्रिंगिंग कैसे करवा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन का अपब्रिंगिंग कैसे करवा रहे हैं, ना कि इस चीज पे सोचेंगे आप कि लड़कियों को सेफ कैसे रखे। एंड आई होप कि गवर्नमेंट डेफिनेटली ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पास करेगी जिसपे हम और ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करें। बाकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन चीजों को लेके मैं बात नहीं करना चाहती, वोंट टॉक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इस कंटेंट पे आई डोंट फील सो कि मुझे कुछ चाहिए, बिकॉज मैं अपना सपोर्ट शो कर रही हूँ, मैं अपनी बातें रख रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मुझे समझें विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव, आप उस चीज को पॉजिटिव देख लें। थैंक यू सो मच।